हेलो दोस्तों, मैं अंजू आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अंजू अविद्या पर स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आने वाले कार्तिक कृष्णा एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसे रमा एकादशी भी कहा जाता है। तो कथा सुनाने से पहले मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि आप सभी श्री कृष्ण भगवान का स्मरण करें, राधा रानी सरकार का स्मरण करें, श्री हरि विष्णु भगवान का स्मरण करें और महालक्ष्मी का स्मरण करें और मेरे साथ जयकारा लगाएं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय, महालक्ष्मी की जय। हे प्रथम पूज्य गणेश भगवान, मैं आपके चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम करती हूँ। मेरी इस कथा को कहने में आप मेरा सहयोग करें। हे माँ शारदा, मैं आपका आवाहन करती हूँ कि आप आकर मेरे कंठ में विराजमान हो, ताकि मैं इस कथा को शुद्ध रूप से और स्पष्ट रूप से कह सकूं और सुनने वाले को यह कथा अमृत के समान प्रतीत हो। बोलिए श्री गणपति महाराज की जय, माँ शारदा की जय। आइए भक्तों, कथा का श्रवण करें। एक बार महाभारत काल में धर्मराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण भगवान से कहने लगे कि हे माधव, कार्तिक कृष्णा एकादशी का नाम क्या है और इसे करने की विधि क्या है और इसके करने से क्या फल मिलता है, सो आप मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। तो श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, कृष्ण पक्ष की जो कार्तिक एकादशी होती है उसे रमा एकादशी कहते हैं। यह बड़े बड़े पापों को नाश करने वाली एकादशी है। इसका महात्मा मैं तुमसे कहता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। एक बार की बात है, प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण तथा विभीषण के साथ भी मित्रता थी। यह राजा बड़े धर्मात्मा, विष्णु के भक्त और न्याय के साथ राज करता था। इस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय वह शोभन अपने ससुराल आया। उन्हीं दिनों जल्द ही पुण्यदायिनी रमा एकादशी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा को अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पति बहुत दुर्बल हैं। मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। दसवीं को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और वह अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए? मैं तो किसी भी प्रकार से भूख सहन ही नहीं कर सकूंगा। ऐसा उपाय बतलाओ जिससे मेरे प्राण बच सकें, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी, हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन
कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गौ आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते। फिर मनुष्य का तो क्या कहना। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहाँ रहना चाहते हैं तो आपको व्रत अवश्य करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा कि हे प्रिय, मैं अवश्य व्रत करूँगा, जो भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। ऐसा विचार कर उसने व्रत रख लिया। वह भूख व प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया, जो वैष्णवों को अत्यंत हर्ष देने वाला होता है, परंतु शोभन को अत्यंत दुखदायी हुआ। प्रातःकाल होते होते शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसका दाह संस्कार कराया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर का दाह नहीं किया और शोभन की अंत्येष्टि की क्रिया करने के पश्चात अपने पिता के घर में रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंद्राचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रत्न और वैदुर्यमणि जड़ित स्वर्ण के खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार के स्फटिक मणि से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्राभूषणों तथा छत्र व चंवर से सुशोभित गंधर्व और अप्सराओं से सुशोभित सिंहासन पर आरूढ़ ऐसा शोभायमान होता और मानो जैसे दूसरा इंद्र विराजमान हो। एक समय मुचकुंद नगर में रहने वाला एक सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता घूमता उधर जा निकला और उसने शोभन को पहचान कर कि यह तो राजा का जमाई शोभन है, उसके निकट गया। शोभन भी उसको पहचान कर अपने आसन से उठकर उसके पास आया और प्रणाम आदि करके कुशल प्रश्न किया। ब्राह्मण ने कहा, राजा, मुचुकुंद और आपकी पत्नी चंद्रभागा कुशल से हैं। नगर में सब प्रकार कुशल है, परंतु हे राजन, हमको अत्यंत आश्चर्य हो रहा है कि आप अपना वृत्तांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो न कभी देखा न सुना, आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ। परंतु यह अस्थिर है, यह स्थिर क्यों नहीं है और कैसे स्थिर हो सकता है, यह आप बतलाइए, फिर मैं अवश्य वह उपाय करूँगा। मेरी इस बात को आप मिथ्या न समझिए। शोभन को लगा कि मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया है, अतः यह सब इसीलिए अस्थिर है। यदि आप मुचुकुंद की कन्या चंद्रा को यह वृत्तांत कहें तो यह स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर में लौटकर चंद्रभागा को बताया। चंद्रभागा बड़ी प्रसन्न हुई और ब्राह्मण से कहने लगी कि हे ब्राह्मण, यह सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखा है या स्वप्न की बात कर रहे हैं। ब्राह्मण ने कहे कि हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय न हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उनका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा है कि यह स्थिर नहीं है। जिस प्रकार वह स्थिर रह सके सो उपाय करना चाहिए, यह बताएं। चंद्रभागा कहने लगी कि हे विप्र, तुम मुझको वहाँ ले चलो। मुझे पति के दर्शन की तीव्र लालसा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे उनका हमारा संयोग हो सके।
क्योंकि वियोगी को मिला देना बहुत बड़ा पुण्य होता है। सोम शर्मा यह बात सुनकर चंद्रभागा को साथ लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम में गए। वामदेव ऋषि ने उनकी बात सुनकर वेद मंत्रों से उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक किया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव से एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया। वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद वह बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसको बुलाकर अपनी बाईं तरफ बैठाया। चंद्रभागा कहने लगी कि हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण करें। अपने पिता के घर में मैं जब 8 वर्ष की थी तब से विधि पूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा दिव्य रूप धारण कर तथा दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं युधिष्ठिर से कि हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महात्म कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उन्हें ब्रह्म हत्या आदि के पाप से भी मुक्ति मिल जाती है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशी समान होती है। इसमें कोई भेदभाव नहीं है, दोनों समान फल देते हैं। जो मनुष्य इस महात्मा को पढ़ते हैं अथवा सुनाते हैं वे समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। बोलिए रमा एकादशी की जय, विष्णु भगवान की जय, महालक्ष्मी की जय। यहाँ उपस्थित सभी देवी देवताओं की जय। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।